लोग तर्क कुतर्क करके भगवान के बारे में और मोह में पड़ जाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से भगवान को बताने में लगे। संसार में इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, वो सब क्या है, उन अलग अलग तिलक हैं, अलग अलग छापे हैं, अलग अलग तरीके के उनके कार्यकलाप हैं, और अपने अपने हिसाब से सब कहते हैं यही सत्य है, इसी के द्वारा भगवान मिलता है। और उन्होंने अपने अपने हिसाब से मूर्तियां बना रखी हैं, किसी ने बिना मूर्ति के। हाँ, सब कोई निर्गुण कोई सगुण, अनेकों प्रकार के मतावलंबी हैं, और सब कहते हैं कि हमारे हिसाब से ही भगवान सत्य है। पर वास्तव में क्या है कि ये जो एक मत का विषय होती है उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। एक मत से भगवान जुड़े हुए नहीं है। भगवान कैसे हैं कोई भी मत वाला नहीं जानता है, मत वाला भगवान को नहीं जानता है। तो आप अनंत अप्राकृतिक कल्याण गुणमयों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं, गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साकार विग्रह हैं। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, कथा को जब मेरी स्तुति आदि आए नहीं तो उनमें बहुत सारी ज्ञान की बात होती है, भक्ति की बात होती है, वैराग्य की बात होती है। उनको बड़ा सरल करके और फिर व्यक्त करना चाहिए। तो उपासक लोग क्या कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं। ये उनके हाथ हैं, ये उनके पैर हैं, ऐसे साकार विग्रह। और सांख्यवादी क्या कहते हैं कि भगवान हस्त पाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। तुम झूठ बोलते हो, भगवान निराकार हैं। एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इस बात पर। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं। है भगवान एक ही, दो तो है नहीं भगवान, पर वो अलग अलग प्रकार से उसे वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अगर देखा जाए नहीं तो, अगर प्यार से समझा जाए नहीं तो कोई बात नहीं है भैया, तेरे को जैसे समझ में आता है तो कहते हैं नहीं, तू श्री अरदास कर ले। हाँ, तेरे को श्री अरदास कहने में भगवान नजर आ रहा है, श्री अरदास कर ले। तेरे को राधे राधे कहने में नजर आ रहा है, राधे राधे कर ले। जय गणेश कहने में नजर आ रहा है, जय गणेश कर ले। जय गोपाल कहने में आ रहा है, जय गोपाल कर ले। राम राम कहने में आ रहा है, राम राम कर ले। जय शंकर की तो जय शंकर की, जय माई की तो जय माई, जैसे तेरे को समझ में आ रहा है। भगवान तेरे अपने ऊपर है, उसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे दूसरे पर थोपना कि जैसे मैंने ही सोचा है वैसे तू भी समझ भगवान को, ये फतवा जारी करना ये ठीक नहीं है। इससे भक्ति नहीं होती है। अपने ज्ञान के लिए भगवान को समझना है, दूसरे को समझाने के लिए नहीं समझना है। छोटी सी सरल बात है। भगवान भी गीता का उपदेश करते हैं तो अर्जुन से कहते हैं तुझको ठीक लगे तो मान ले, नहीं तो तेरी जो इच्छा है वो कर ले। हाँ, ठीक लगे तो अच्छा है, हम अपना मत रख सकते हैं, लेकिन उसे दूसरे पर हम थोपना चाहें वह ठीक नहीं है। तो उनमें कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हाँ, मुसलमान मस्जिद पर चढ़ के अल्लाह को बुलाते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो ये कहें कि हम बना बुलाते हैं उसी प्रकार से सही है, और तुम जो घंटा बजाए के और भगवान को जगाते हो वो सही नहीं है, तो वो गलत है। हम घंटा बजाए के हमारे हिसाब से सही है, तेरे हिसाब से गलत है। तो ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं। तो भगवान तो प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, विरोध के द्वारा तो प्राप्त होता नहीं है। इसलिए इस स्थिति में यही बात बताई गई है। तो दक्ष क्यों है कि वो सबके प्रजापति हैं, इसलिए उन्होंने कहा मेरी प्रजा आपस में लड़े नहीं, किसी भी प्रकार से जैसे उसका मन करे वैसे भगवान को मान सकता है, पर एक दूसरे को ये बताने में नहीं लगा कि मेरे हिसाब से भगवान को मान। क्योंकि वास्तव में भगवान को कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं, और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होती है, होनी चाहिए, और आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं। इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध और सम परब्रह्म हैं। आपकी इच्छा हो निराकार मानिए, आपकी इच्छा हो साकार मानिए। तुलसीदास ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। बोले कि जैसे जल है नहीं तो वो क्या है, निराकार है, उसी की बर्फ बन गई तो वो साकार है। वास्तव में है तो दोनों जल ही। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। तो योनुग्रहार्थम भजताम पाद मूलम अनाम रूपो भगवान अनंता
नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भीर भेजे समयम परम